आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए एक लाया है बेहतरीन उपहार। ये उपहार है आप सभी लोगों की सफलता को सुनिश्चित करने का। याद रखें, हमारे नोट्स को यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी आदि में यदि आप पढ़ते हैं या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इससे हमारे नोट्स से आप पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको 100% की इस बात की गारंटी देता हूं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर सके तो शेयर भी कर दें, है ना। इतने दिनों से हमने आप सभी लोगों से कहा कि आप लोग कम से कम दो मेंबर, एक मेंबर जोड़िए, लेकिन भाई किसी ने सहयोग नहीं किया। कोई बात नहीं, है ना। फिर भी आप सभी लोग क्या हो, मेरे अपने हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका ये विश्वसनीय चैनल आगे बढ़े या ग्रो करे तो आप लोग यही जो मतलब इसी तरीके से पेश आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे जो कार्य हैं, हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारी निष्ठा है, जो हमारे हमसे आप लोग अपेक्षा करते हैं, उन सारी अपेक्षाओं पर हमेशा ही हम खरा उतरने का पूर्णतः प्रयत्न करते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो, चूँकि सुबह वाली वीडियो लगभग 21-22 मिनट की हो गई थी तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो, इसलिए आप सभी लोगों को फटाफट अपडेट दे देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य आदि की नियुक्ति के संबंध में। देखिए, इस बार एनसीटीई के आदेशानुसार, चूंकि एनसीटीई ने जो है मतलब इस बात के लेकर के नोटिस जारी किया है कि अब चाहे प्राइवेट स्तर पर अध्यापक कार्य करें अथवा सरकारी लेवल पे कार्य करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अध्यापक बनने की इच्छा रखते हैं या अध्यापन कार्य में लगे हैं उनको बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। लेकिन ये फॉर्मेट आपकी 2024 तक वैलिड की जाएगी, मतलब 2024 के बाद की जाएगी, ठीक है ना। 1 जनवरी सन 2025 से ये फॉर्मेट लागू होगा। मतलब अभी आप लोगों की इन वैकेंसियों पर चीज़ें आप लोगों को इसीलिए प्रभावित नहीं देखने के लिए मिल रही हैं। अदरवाइज ऐसा होता तो चयन बोर्ड में भी संशोधन की एक सूची जारी हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि आखिर क्या टीजीटी में इस बार बदलाव आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अगर टीजीटी वनडे फॉर्मेट पर हो सकती है तो एलटी ग्रेड क्यों नहीं। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर हम विशालतम रूप से चर्चा करेंगे और आप सभी लोगों को बताएंगे कि एलटी ग्रेड को क्यों 1 ईयर एग्जाम कराने पर आयोग सहमत हुआ, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा से ही प्रयत्न किया गया है कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन परिणाम निकाल करके हम ले आए और उसमें आज तक आपका ये चैनल सफल भी हुआ है। जब टीजीटी को वनडे एग्जाम के फॉर्मेट पर कराया जा सकता है, चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समूह ग और ख के पदों से पूरी तरीके से इंटरव्यू वगैरह समाप्त करने की घोषणा की थी, तो ऐसा तो है नहीं कि सेकंड ईयर में आता है। क्लास 2 की नौकरी तो टीजीटी पीजीटी है नहीं, ना एलटी है ना जीआईसी है क्लास 2 की नौकरी, है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें इंटरव्यू कैसे हो सकता है या इसमें प्री और मेंस कैसे हो सकता है, ठीक। अगर दोनों दो लिखित परीक्षाएं करानी थी तो भाई टीजीटी में भी वही चीजें होनी चाहिए थी, है ना। तो इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए जब शासन प्रशासन से भी इस मुद्दे पर बातचीत की गई कि अध्यापक तो वही हैं, चाहे वो टीजीटी वाले हों या एलटी ग्रेड वाले हों, है ना। इसलिए आप लोगों का एलटी ग्रेड अब की बार क्या अंतिम बार वनडे फॉर्मेट पर होने चल रही है, ठीक। आगामी समय में क्या चीज़ें बदलेंगी, कितनी बदलेंगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक। इसलिए ये भर्ती आप सभी लोगों के लिए अंतिम भर्ती है और ये भर्ती आप लोगों की 22 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकती है, ठीक। और रही बात कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में, भाई देखिए हमारे पास व्हाट्सएप करने से, मैसेज करने से आप सभी लोगों को कोई लाभ नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि इस समय हमारी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, हमें घर भी देखना है,
हमें एकेडमी भी देखना है, हमें जो है आप लोगों के कार्य भी करने हैं, हमें जो विद्यालय भी देखना है, तमाम चीज़ें हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि घर पे हमारे जो है हमारे दोनों भाई बाहर हैं, क्योंकि वो अधिकारी हैं तो उनकी अपनी अपनी जॉब है ना, तो वो अपने अपनी जगह पे हैं, ठीक। और एक भाई हमारे जो है बीजेपी लीडर हैं, जिला सचिव हैं, ठीक है, और प्रवक्ता हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने दुनिया में मगन हैं। पिताजी हमारे वृद्ध हैं, वो खेती बाड़ी का काम करा नहीं सकते, इस वजह से हमारी व्यस्तता है। आप सभी लोगों को LT ग्रेड कला विद्यार्थियों के नियुक्ति के लिए जो नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने भरपूर प्रयत्न किया है, और आप लोगों का पूरा मामला इसमें एजुकेशन डायरेक्टर के पास है। आप लोग उनके पास जाइए, विनम्रता पूर्वक प्रणाम करिए, उनसे मुलाकात करिए, बातचीत करिए, हर मुद्दे पर बेखौफ होकर के बातचीत करिए, ठीक है ना। उसके बाद वहां से अगर आपका कुछ चीज होता है तो आपका मामला आएगा जेडी के पास। जेडी के पास जो है मतलब प्रभु को कुछ जो है मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाइए, प्रभु प्रसन्न होंगे, आपका कार्य सिद्ध होगा, ठीक है ना। ईश्वर सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है, ठीक। आप लोगों की भी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ईश्वर पे आपको यकीन रखना होगा, विश्वास रखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड में कला विद्यार्थियों की मैटर को जो है पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है। क्यों क्लोज कर दिया गया है? 3 चरणों में विद्यार्थियों को डिवाइड कर दिया गया, ठीक। इसी पे लास्ट काम हो रहा है और इसी पे शासन की रिपोर्ट भी आएगी, ठीक है ना। 3 चरणों में विद्यार्थियों को बांटा जाएगा। एक होंगे नॉन बीएड वाले और एक होंगे आपके ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले, ठीक है ना। और एक कैटेगरी होगी आपके टेक्निकल फाइन और BFA वालों की, ठीक। प्राविधिक वालों की एक कैटेगरी होगी जो प्राविधिक प्लस बीएड है, ठीक है ना। ऐसी कैटेगरियां आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी और उसी के आधार पर इनको ग्रेड वाइज डिवाइड किया जाएगा, वेटेज आज दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी को मिलेगा, मतलब वो प्लस में रहेंगे, 10 अंक तक का वेटेज मिलेगा उनको, तो जाहिर सी बात है उनको ग्रेजुएशन प्लस बीएड वालों को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद 5 अंक का वेटेज किसको दिया जाएगा? 5 अंक का वेटेज प्रावधिक प्लस बीएड वालों को दिया जाएगा। और टेक्निकल फाइन और नॉन बीएड वाले स्टूडेंट जो BFA वगैरह के हैं उनको 2.5 अंक का वेटेज दिया जाएगा। इसी तरीके से ग्रेड A, B, C में इनको डिवाइड किया जाना तय हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके GIC प्रवक्ता के लिए। GIC प्रवक्ता में जब से इतने सारे पदों के विषय में विद्यार्थियों ने सुना, जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा अच्छा लगा है। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो पद आप सभी लोगों को हमेशा ही एक चिंता में डालने वाले हुआ करते थे, भाई इतिहास में कितने पद आते थे। अमूमन विद्यार्थी बताएं 2018 में कितने पद आए थे, जिसका आप लोगों ने एग्जाम दिया था 2021 अक्टूबर में। बहुत आए रहे होंगे, तो उसमें 23-24 पद आए रहे होंगे, ठीक है ना। और अब की बार आप लोगों को 380 पद यदि एक विषय में देखने के लिए मिल रहे हैं तो कोई चमत्कार से कम नहीं है ना। और रही बात आपके TGT PGT में चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी, तो इसकी प्रक्रिया आप लोगों की 24 तारीख से स्टार्ट की जाएगी। 24 तारीख से चयन प्रक्रिया इसकी स्टार्ट की जाएगी। मतलब चयन प्रक्रिया तो कंप्लीट हो चुकी है और लगभग जो प्रारूप आ रहा है सामने नए आयोग का, उस आयोग में तकरीबन 12 से 14 सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़ करके। 12 से 14 सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़ करके। यदि ये 12 सदस्य नहीं हुए तो 24 तारीख के बाद 24 से लेकर के 30 तारीख के बीच में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियों का जीओ जारी हो सकता है, क्योंकि ये शासन से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि 24 से 30 तारीख के बीच में, मतलब विद इन 6 डेज आप लोगों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति का जीओ जारी हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो वीरेश कुमार राय जी हैं, आप जानते ही होंगे, उनको नाम सुना होगा उनका, है ना। उनसे भी शासन ने स्पष्ट कर दिया था कि आप पद को रिलीज कर दीजिए और प्रक्रियाएं तभी आगे बढ़ेंगी जब वीरेश कुमार राय जी या तो अपने पद से रिजाइन कर दें या तो इनको जो है मतलब ये इस्तीफा हो जाएगा या तो ये रिटायर हो जाएंगे, तभी कुछ आगे बढ़ सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं
कि अब आपका टीजीटी पीजीटी 2022 ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। और जो परीक्षा की तिथियां, जो चीज़ें एकदम स्पष्ट होती हैं, जब हमें कोई कंफर्म सूचना प्राप्त होती है तभी आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी दी जाती है, ठीक है। इसलिए आप लोग टारगेट कर लीजिए कि आप लोगों को एक परीक्षा, चाहे वो आपकी टीजीटी हो अथवा प्रवक्ता हो, एक परीक्षा आप लोगों को फरवरी में देनी पड़ जाएगी, ठीक। अब मेरा प्रयास यही है इस बात को लेकर के कि मैं हर हाल में एलटी ग्रेड को फरवरी में करवा लूं। अब आप कहेंगे आप करवाएंगे, आपके अंदर क्या आपके रिश्तेदार बैठे हैं? बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपके रिश्तेदार बैठे हैं। जी हाँ, अगर इन सारी चीज़ों से विद्यार्थियों को, हमारे भाई बहनों को आत्मबल मिलता है और उन्हें लगता है कि इस चैनल पर यकीन करके हम लोगों ने जो है अपनी समस्याओं से निजात पाया है, तो मैं इन विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए हम सदैव तत्पर हैं। और ऐसा कोई अधिकारी नहीं, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं, ऐसा कोई ऑफिस नहीं जो कि पर्टिकुलर सिर्फ अपने लिए कार्य में बैठा हो, आपके लिए और हमारे लिए ही वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं लगभग हफ्ते में 4-5 बार सचिव वगैरह से मुलाकात करता हूँ, उनको ज्ञापन आदि सौंपता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो इसीलिए स्टूडेंट की प्रॉब्लम सुनने के लिए ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारियां अपनी करते रहिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों के सहयोग के बिना इस चैनल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। और हमारा यही प्रयत्न होता है कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट हम देते रहें, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होने के बाद विद इन 45 डेज, 45 दिन के भीतर आप लोगों को परीक्षा भी देनी पड़ सकती है। और इस बार लोक सेवा आयोग में इतने दूर दूर तक, जो दूर दराज इलाकों तक सेंटर बनाए गए हैं, जैसे आपका पेट में किया गया था, बहुत सारे विद्यार्थियों का जो मतलब परीक्षा आदि छूट गया था, तो विद्यार्थी इस बात को लेकर के शायद कोर्ट वगैरह भी गए थे, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग इस बार अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोगों से एग्ज़ाम कराएगा और आप लोगों को किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो आप लोग 300-400 किलोमीटर 600 किलोमीटर जाते थे सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे वो RO की PCS की हो, है ना, आपके जो मतलब LT ग्रेड की हो, GIC प्रवक्ता की हो, और राजस्व निरीक्षक की हो, है ना, लोअर सबऑर्डिनेट की हो, RO की हो, ये सभी परीक्षाएं क्या होती थी, प्रयागराज के विद्यार्थी कानपुर के विद्यार्थी गाजियाबाद के विद्यार्थी गोरखपुर के विद्यार्थी कुशीनगर, मतलब कहीं भी भेज दिए जाते थे, XYZ गचमच हो ही जाता था। और विद्यार्थी पता लगे तैयारी करें, एग्जाम के एक दिन पहले भागें, उसके बाद 2500-3000-4000 खर्चा भी करें और सुविधा का सामना भी करें, पेपर सेपर दे करके आए, रास्ते में पता नहीं क्या खोया क्या पाया, भूखे को प्यासे रह जाए कैसे भी करके, तो बस एग्जाम दे के आए और एग्जाम का परिणाम माशाअल्लाह। इसलिए इस चैनल ने आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य किए हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं इस बात की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हर हाल में हर कीमत पर इस चैनल को अधिक से अधिक सहयोग करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग से ही ये चैनल बनता है, आप सभी लोगों के सहयोग से ही ये चैनल चलता है। LT ग्रेड वेटिंग लिस्ट के जो विद्यार्थी परेशान हैं, उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आप सभी लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है, बिना LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हुए ये वेटिंग लिस्ट अभी कंफर्म नहीं की जा सकती है। सचिव महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी वेटिंग लिस्ट की चिंता छोड़ करके आप लोग आगे की तैयारियां करें, ठीक है। और TGT और प्रवक्ता अभी जो परीक्षाएं हैं, आप लोगों की एक परीक्षा वो हर हाल में आप लोगों को फरवरी महीने में देखने के लिए मिलेगी। और मजे की बात तो ये है कि आपको TGT के एग्जाम के लगभग 21 दिन बाद आप लोगों को परिणाम भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इस भर्ती को हर हाल में हर कीमत पर 6 माह के भीतर 1 जुलाई के पहले हर हाल में इसको कंप्लीट कराना है और साथ ही साथ LT ग्रेड को भी कंप्लीट कराना है। GIC प्रवक्ता और आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी जो है टाइम पीरियड सेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी का जो पूरा का पूरा विज्ञापन है, ये विज्ञापन 1 जनवरी सन 2024 के पहले पूरी तरीके से फाइनल होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। मतलब 31 दिसंबर सन 2023 तक खंड शिक्षा अधिकारी आपकी जो है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है।
धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।